एक बार बंटी को अपने ऑफिस से बड़े दिनों बाद छुट्टी मिलती है। बंटी अपने सबसे करीबी दोस्त टिंकू को फोन लगाता है। हेलो। हाँ भाई बंटी, क्या हाल चाल है? बस भाई टिंकू, बड़े दिनों बाद आज ऑफिस से छुट्टी मिली है, सोचा तुम्हें फोन लगा लूं। आज तो बस आराम करूंगा मैं। हाँ भाई, रोज रोज वही सेम रूटीन से मैं भी बोर हो गया हूँ। क्यों ना आज हम दोनों साथ में वीडियो गेम खेलें? हाँ ठीक भाई, आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर बंटी फोन रख के नहा धो के तैयार हो जाता है और टिंकू के आने का इंतजार करने लगता है। टिंकू भी घर से निकल जाता है। कुछ ही देर में वो बंटी के घर पहुंच जाता है। टिंकू डोरबेल बजाते हुए गाना गुनगुनाता है। करेंगे दारू पार्टी, करेंगे पिज्जा पार्टी, करेंगे दारू पार्टी, करेंगे पिज्जा पार्टी। बंटी गेट खोलता है। अरे टिंकू, तुम आ गए। आओ आओ, अंदर आओ। दोनों दोस्त अंदर जाते हैं। और बताओ यार, क्या प्लान है आज का? खाएंगे पिएंगे, वीडियो गेम खेलेंगे और क्या? दोनों दोस्त टीवी में वीडियो गेम खेलना शुरू करते हैं। भाई भूख लग रही है। अरे तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ना? हाँ चलो, पिज्जा ऑर्डर करते हैं। ये दोनों पिज्जा ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर आने का वेट करने लगते हैं। तभी एक फोन आता है। हेलो, कौन? मैं पिज्जा बॉय बोल रहा हूँ। आपने पिज्जा ऑर्डर किया था? हाँ जी। मुझे पिज्जा खाने वाले लोग बहुत पसंद हैं। आपका पिज्जा बस रास्ते में है। बंटी डर जाता है और फोन रख देता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम कांप क्यों रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं, पिज्जा आने वाला है, डिलीवरी बॉय का फोन था। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। कौन कौन है? अरे पिज्जा आया होगा, जाना गेट खोल। फिर बंटी दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर देखते ही बंटी के हाव भाव बदल जाते हैं। कौन हो तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता। दरवाजे पर एक भूत पिज्जा डिलीवरी बॉय की ड्रेस में पिज्जा लेके आता है। मैं हूँ, फोन पे बात हुई थी ना, पिज्जा डिलीवरी बॉय। हमें पिज्जा नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। खा के तो देखो, मेरा पिज्जा जो भी खाता है उसे मजा आता है। डर के मारे बंटी वो पिज्जा कांपते हाथों से ले लेता है। अरे क्या हुआ भाई, कोई भूत देख लिया क्या? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? वो पिज्जा, भूत। अरे भाई ये क्या कह रहे हो? चलो छोड़ो, पिज्जा खाते हैं। टिंकू पिज्जा डब्बे से निकालता है और खाने लगता है। पिज्जा का एक टुकड़ा खाते ही टिंकू के हाथ पांव कांपने लगते हैं। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? अरे बचाओ कोई, अरे कोई बचाओ मुझे, ये मेरे हाथ पैर को क्या हो रहा है? धीरे धीरे टिंकू के पैरों का रंग बदलने लगता है। टिंकू के पैर हरे होने लगते हैं। अरे मैं नहीं बचूंगा अब, लगता है पिज्जा में कुछ मिलाया है किसी ने। बचाओ मुझे, बचाओ। बहुत बहुत दुख रहा है मेरा शरीर। बंटी डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। अरे ये कोई भूतिया पिज्जा है, अरे मेरे दोस्त की मदद करो कोई। देखते ही देखते टिंकू पूरी तरह हरे रंग का हो जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं।
टिंकू अब एक भूत बन चुका होता है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं ताकतवर बन चुका हूँ। बंटी टिंकू का भूतिया रूप देख के हैरान रह जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। टिंकू भी अब उस भूतिया पिज्जा डिलीवरी बॉय के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। भूतिया पिज्जा ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है। अब हमें और लोगों को भी अपने जैसा बनाना है। अब सब मिलके यहाँ राज करेंगे। जी हुकुम सरकार। दूसरी तरफ बंटी अपने घर पहुंचता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। मैं क्या करूं? अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? कैसे उन भूतों के गिरोह से टिंकू को वापस लाऊं? नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पिज्जा ग्रुप और लोगों को भी भूतिया पिज्जा खिला खिला के उन्हें भी अपने जैसा बना रहे थे। एक और दरवाजे पर दस्तक होती है। रोहन दरवाजा खोलता है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। तभी उसकी नजर नीचे रखे पिज्जा पर पड़ती है। अरे ये पिज्जा, चलो खाते हैं। फिर जैसे ही रोहन पिज्जा स्लाइस खाता है, वो भी भूतिया रूप में बदलने लगता है। अरे मुझे ये क्या हो रहा है? मम्मी बचाओ! ये मुझे अचानक क्या हो रहा है? मदद करो कोई है, बचाओ! तभी कुछ ही देर में रोहन पूरी तरह भूत बन जाता है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तभी वहाँ पिज्जा भूत प्रकट होते हैं और रोहन का भूतिया ग्रुप में स्वागत करते हैं। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। यहाँ बंटी सोच सोच के परेशान होने लगता है। मैं कैसे बताऊं ये बात? कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। अब क्या करूं मैं? हाँ। तभी बंटी को एक उपाय सूझता है और बंटी एक पिज्जा ऑर्डर करता है। कुछ ही देर में बंटी के दरवाजे की घंटी बजती है। बंटी डरते डरते खिड़की से बाहर देखता है। अरे बाप रे, बाहर तो भूतिया पिज्जा डिलीवरी बॉय है। कैसे जाऊं बाहर? पर जाना तो पड़ेगा। फिर बंटी डरते डरते गेट खोलता है। ये लीजिए आपका पिज्जा और मौज कीजिए। बंटी डरते हुए पिज्जा ले लेता है और दरवाजा जानबूझ के खुला रखता है। अरे आप भी अंदर आओ ना, पानी ले लो। थक गए होंगे आप भी। डिलीवरी बॉय भूत बंटी की चालाकी समझ नहीं पाता और वो अंदर आ जाता है। बंटी पिज्जा को साइड में रख के चुपचाप किचन में जाता है और एक ग्लास में पानी लेता है। फिर उस ग्लास में गंगा जल मिला देता है। ये लो, पानी पी लो। बाहर धूप तेज है ना। पी लेता हूँ। वैसे भी ये पिज्जा खाएगा और भूत बन जाएगा मेरी तरह। मुझे इससे क्या खतरा होगा? फिर जैसे ही भूत वो पानी पीने लगता है, उसकी देह तड़पने लगती है। अरे ये कैसा पानी है? मेरी देह इतनी क्यों तड़प रही है? यहाँ भूत छटपटा रहा होता है और वहाँ बंटी उस भूतिया पिज्जा को मंदिर में रख देता है। जैसे ही पिज्जा मंदिर में पहुँचता है, पिज्जा भस्म होने लगता है। अरे नहीं, इस पिज्जा में ही तो हमारी शक्तियाँ हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बचाओ! जैसे जैसे पिज्जा भस्म होता है, वैसे वैसे सारे भूत एक एक करके प्रकट होने लगते हैं और वो भी भस्म होने लगते हैं। थोड़ी देर में पूरा का पूरा पिज्जा जल जाता है और सारे लोग भूतिया शक्ति से मुक्त हो जाते हैं।
मोहित को नई नई नौकरी मिली थी और वो बहुत खुश था। अभी कुछ दिन पहले उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और ये उसकी पहली नौकरी थी। वो शहर में अकेला रहता था। जल्दी जल्दी चल बेटा मोहित, काम के पहले दिन ही लेट नहीं होना है। मोहित खुद से बातें करता हुआ जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधा लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन एक गार्ड ने उसे रोक लिया। अरे सर, ये लिफ्ट बहुत लंबे वक्त से खराब है, आप सीढ़ियों से चले जाइए। क्या? अरे नहीं, एक तो पहले से लेट हो रहा हूँ और ऊपर से लिफ्ट को भी अभी ही खराब होना था। अब 9वीं मंजिल तक मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। मोहित भागता हुआ सीढ़ियों से अपने ऑफिस पहुंचता है, जो कि 9th फ्लोर पर था। वो जैसे ही ऑफिस तक पहुंचता है, उसे सामने अपने बॉस मिल जाते हैं। क्या बात है मोहित जी, आप तो पहले दिन लेट आए हैं। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलो काम शुरू करो अपना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इसके बाद मोहित अंदर चला जाता है और अपने ऑफिस के सभी लोगों से मिलता है। वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, मेरा ऑफिस, मेरी डेस्क, काम का पहला दिन। आखिरकार मैं अपने पैरों पर खड़ा हो ही गया। मोहित काफी खुश था और उसे काम करते करते शाम हो जाती है। सभी लोग ऑफिस से जाने लगते हैं और मोहित भी घड़ी देखता है। ओह, 7 बज गए, चलो मैं भी अब ऑफिस से निकलता हूँ। मोहित अपना बैग उठाकर बस जाने ही वाला था कि तभी उसके बॉस आ जाते हैं। ओ मोहित, घर जा रहे हो? जी सर, 7 बज गए, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया ना। ओ, तो तुम्हें ये पता है कि ऑफिस का टाइम खत्म कब होता है, लेकिन सुबह ऑफिस शुरू कब होता है शायद ये नहीं देख पाए थे। हाँ, मोहित अपने बॉस की ऐसी बात सुनकर थोड़ा सकपका जाता है। जी सर, वो अरे तुम तो घबरा गए। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो, तुम सुबह लेट आए थे ना, तुम्हारा कुछ काम है जो अभी बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन फाइल्स को खत्म करके ही घर जाओ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, लाइए फाइल्स मुझे दे दीजिए, मैं कर दूंगा। फिर मोहित वापस जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है और उसके बॉस भी चले जाते हैं। रात के 9 बज गए थे और मोहित का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ऑफिस पूरी तरह से खाली हो गया था और उसी फ्लोर पर मोहित के अलावा और कोई भी नहीं था। ओहो, आखिरकार ये सारा काम खत्म हो ही गया। चलो अब मैं भी जल्दी से घर चलता हूँ। पहले दिन मैं आया भी लेट से और जा भी लेट रहा हूँ। मोहित जैसे ही जाने के लिए उठता है, ऑफिस की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? ये सब लाइट्स कैसे बंद हो गई? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे किसी भी तरह सीढ़ियों तक तो पहुंचना ही होगा। इतना कहकर मोहित जल्दी से अपना बैग उठाता है और ऑफिस से निकल जाता है। पर थोड़ा आगे चलने पर मोहित देखता है कि ऑफिस की लिफ्ट की लाइट अब तक जल रही थी। अरे ये लिफ्ट सही हो गई है क्या? पर अगर सब लाइट्स बंद हो गई हैं तो ये अकेले कैसे चालू है? छोड़ो मुझे, क्या अच्छा ये, वरना फिर से इतनी सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता। वो लिफ्ट के अंदर जाता है। जब मोहित लिफ्ट के अंदर पहुंचता है तो ऑफिस की लाइट्स भी जल जाती हैं। तभी उसकी माँ का कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाता है और बात करने लगता है। हाँ माँ, बस अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ, आज काफी लेट हो गया, तुम फिक्र मत करो माँ, कल से ऐसा नहीं होगा। मोहित बातें करते करते लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देता है। लेकिन लिफ्ट चलती उसके पहले ही दरवाजा फिर से खुलता है और एक आदमी लिफ्ट के अंदर आ जाता है और मोहित के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और लिफ्ट नीचे की तरफ चल देती है। मोहित अपनी कॉल पर लगा था, इसलिए वो उस आदमी पर ध्यान नहीं देता। लेकिन उसे अचानक से याद आता है कि ऑफिस में उसके सिवा कोई और तो था नहीं। वो झटके से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो माँ। नेटवर्क न होने की वजह से मोहित का कॉल भी कट गया था। अरे ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है कि एक आदमी लिफ्ट के अंदर आया था और मेरे अलावा इस वक्त ऑफिस में कोई भी नहीं था। नहीं, ये क्या हो रहा है? कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं? और ये अचानक से फोन का नेटवर्क कैसे चला गया? अब क्या करूं? मोहित बहुत डरा हुआ था और मन ही मन बस इतना चाह रहा था कि लिफ्ट जल्दी से रुके और वो अपने घर जा सके। लिफ्ट थोड़ी देर में रुक जाती है। मोहित जल्दी से बाहर भागता है, लेकिन बाहर निकलकर वो दंग रह जाता है। अरे ये क्या? ये तो मैं वापस 9th फ्लोर पर ही आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मोहित वापस लिफ्ट के अंदर जाता है और फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है। लिफ्ट चलती तो है, पर वो लिफ्ट फिर से 9th फ्लोर पर ही जाकर रुकती है। मोहित की कई कोशिशों के बाद भी लिफ्ट उसे 9th फ्लोर के अलावा कहीं नहीं ले जा रही थी। मोहित डर के मारे वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ? ये लिफ्ट तो मुझे यहाँ से निकलने ही नहीं दे रही है। मोहित बैठा ही था कि तभी लिफ्ट के अंदर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी धीमी सीटी बजा रहा था। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ये क्या हो रहा है? किसी की आवाज तो आ रही है, मगर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी लिफ्ट चल पड़ती है और सीधा 3rd फ्लोर पर जाकर रुकती है। ये क्या 3rd फ्लोर? चलो कोई बात नहीं, आखिर कहीं तो खुला इस लिफ्ट का दरवाजा। मैं आगे सीढ़ियों से चला जाऊंगा। मोहित भागते हुए लिफ्ट से बाहर जाता है और सीढ़ियों से नीचे उतरता है।
वो बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन सामने एक बड़ा सा दरवाजा था। अरे ये क्या, मैं अब क्या करूं? ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? ऐसा लग रहा है बाहर से इसमें ताला लगा हुआ है। अब इस दरवाजे को कैसे खोलूं? तभी मोहित देखता है कि दरवाजे के पीछे वही गार्ड बैठा हुआ था जो मोहित को सुबह मिला था। वो गार्ड नींद में था। अरे ओए ओए गार्ड, देखो देखो मैं यहाँ फंसा हुआ हूं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो, सुनो। मोहित के दरवाजा पीटने पर गार्ड की नींद खुल जाती है। अरे साहब, आप यहाँ अंदर कैसे रह गए? इतनी देर रात हो चुकी है, आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? अरे पहले तो मुझे यहाँ से बाहर तो निकालो प्लीज, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। खोलो। हाँ रुकिए सर, मैं अभी ये दरवाजा खोलता हूँ। गार्ड दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि तभी मोहित को उसके पीछे एक भूत खड़ा दिखाई देता है। अरे अरे रुक जाओ, वो देखो तुम्हारे पीछे एक भूत खड़ा है, रुक जाओ। ये ले। गार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो भूत गार्ड की गर्दन मोड़ देता है और वो गार्ड वहीं गिरकर मर जाता है। इसके बाद वो भूत मोहित की तरफ इशारा करके कहता है, पता है अब किसकी बारी है? तेरी। मोहित ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते मोहित स्टोर रूम में पहुंच जाता है और वहीं छुप कर बैठ जाता है। ये मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान, बस एक बार इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाऊं, दोबारा कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। मोहित खुद से ये बड़बड़ा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि एक बहुत ही डरावना आदमी स्टोर रूम के अंदर आता है। मोहित ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि जो आदमी लिफ्ट में चढ़ा था उसने ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे। अरे ये तो शायद वही आदमी है जो लिफ्ट में चढ़ा था। इसका मतलब कि ये वही भूत है जो मुझे तब से परेशान कर रहा है। भूत मोहित की तरफ बढ़ता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। तुझे क्या लगा तू मुझसे छुप जाएगा? हाँ? मैं हर जगह हूं, मुझसे कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो आज यहाँ पहले दिन आया हूँ। ये बिल्डिंग मेरी है और यहाँ कौन जिएगा कौन मरेगा ये फैसला भी मैं करूंगा। इतना कहकर भूत मोहित की गर्दन को इतना कसकर दबाता है कि उसकी सांसें चढ़ने लगती हैं। मोहित भूत से बहुत विनती करता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन भूत नहीं मानता। आखिर में मोहित बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद मोहित की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो ऑफिस के डेस्क पर बैठा था और सुबह हो चुकी थी। बिल्डिंग का गार्ड उसे उठा रहा था। सर उठिए सर, आप ठीक तो हैं? आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? क्या हुआ आपको? अरे ये क्या, मैं यहाँ कैसे आया? तुम कौन हो? तुम तो यहाँ के गार्ड नहीं हो। अरे सर, यहाँ 2 गार्ड हैं, हम लोग बदल बदल कर ड्यूटी करते हैं, लेकिन दूसरा वाला आज न जाने क्यों आया ही नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा। मगर आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आप कल रात को अपने घर नहीं गए थे क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं यहाँ नहीं सोया था, मुझे तो उस भूत ने पकड़ रखा था, फिर मैं बेहोश हो गया था। वो उस लिफ्ट में भूत था। मोहित भागता हुआ जाता है और लिफ्ट का बटन दबाता है। पीछे पीछे गार्ड भी आता है। अरे साहब, ये लिफ्ट तो बहुत वक्त से खराब है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से किसी की जान चली गई थी, इसलिए तब से लिफ्ट बंद ही है साहब, ये नहीं चलेगी। मोहित डरते हुए गार्ड से पूछता है, क्या शॉर्ट सर्किट? किसकी जान गई थी? वो सब तो मुझे नहीं पता साहब, कोई आदमी था शायद 9th फ्लोर पे ही काम करता था। एक दिन वो लिफ्ट से नीचे आ रहा था और तभी लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट हो गया था और उसकी जान चली गई थी। हाँ, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लिफ्ट भूतिया है। मोहित की लाख कोशिशों के बाद भी लिफ्ट नहीं चलती है और मोहित ये सब देखकर परेशान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं सच में सो गया था और सपना देख रहा था? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस भूत को देखा था। मैं तो पागल हो रहा हूँ। जो भी हो सर, अब आप अपने घर जाइए और जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। वो अपनी नौकरी उसी दिन से छोड़ देता है और दोबारा लौटकर कभी उस बिल्डिंग में नहीं आता।